Assalamualaikum. This is exercise 3. We have done up to question number 9. Now we started from question number 10. Exercise, the following decimal as express the following decimal as fraction. ये डेसिमल्स की फॉर्म आपको दी गई है, इन्होंने कहा इसको फ्रैक्शन में यानी कि अपॉन में सॉल्व करके रखें। हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। 0.25 है, पॉइंट के नीचे क्या लगेगा, 1 लगेगा, फिर पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो लगाए जाएंगे। ये कितना हो जाएंगे 25/100। पॉइंट के नीचे 1 लगाया, 1 के बाद कितने ज़ीरो आ रहे हैं, कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। देन वी प्लेस हेयर 2 ज़ीरो एंड इट बिकम्स 25/100। 5 1 ज़ा 5, 5 ज़ा 25 एंड 5 2 ज़ा 10, 0, 5/20। क्वेश्चन नंबर 2 है 0.007। पॉइंट के नीचे 1 लगाया हमने, कितने डिजिट्स आ गए, 007, 1 2 3, 3 डिजिट्स हैं तो 3 ज़ीरो आ गए, 7/1000। फ्रैक्शन उसको कहते हैं अपॉन में जो होता है, ये अपॉन में आ गया, ये फ्रैक्शन में आ गया। डिजिट से हमने पॉइंट से डेसिमल रिमूव करके इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। 5.04, पॉइंट के नीचे आपने 1 लगाया, कितने डिजिट्स थे, 04, 2 ज़ीरो आ गए, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 0, 1 2 5 2 25 50, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 126/25। 3 क्वेश्चंस मैंने कर दिए, ये 3 आपके होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रिक्योरिंग डेसिमल। इन्होंने ये नंबर्स हमें दिए हैं, इनको आपने पॉइंट्स में शो करना है, किस तरह से पॉइंट्स में शो होंगे। दूसरा इन्होंने कहा है रिक्योरिंग का मतलब होता है बार बार आना, उसी नंबर का बार, यानी कि उस नंबर्स का बार बार आना और बार बार आके वो सिलसिला चलते रहना, यानी कि वो सवाल हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे तो ये ख़त्म नहीं होंगे, इसमें से रिमाइंडर्स बचते ही रहेंगे। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 11, 123, 2/3। 3 बाहर रहेगा, जो ऊपर नंबर होता है वो डिवीजन की साइन बनेगी, जो ऊपर नंबर होता है वो अंदर जाता है, जो नीचे नंबर होता है वो बाहर आता है। 3 and 2, 3 बड़ा है, 2 छोटा है, दैट्स वाई वी प्लेस अप डेसिमल हेयर। 3 2 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, 2 यहाँ आ गए, 6 यहाँ पर आ गया, फिर पॉइंट लगेगा, फिर 0 आएगा, फिर 3 6 ज़ा 18। तो ये नंबर, इसके बाद नंबर्स आते रहेंगे रिक्योरिंग, यानी कि बार बार नंबर आते रहेंगे, इसलिए जो है इसका आंसर 0.6। और ये रिक्योरिंग है, क्योंकि रिक्योरिंग क्यों है कि इसके बार बार नंबर आते रहेंगे, टोटली डिविजिबल नहीं है। 2 है 3/11, 3 ऊपर वाला नंबर डिवीजन के साइन के अंदर जाएगा, जो बड़ा नीचे जो नंबर है फ्रैक्शन में जो डाउन पोजीशन पर है, जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं, वो बाहर आएगा। पॉइंट लगा के ऑफ कोर्स 3 से 11 क्रॉस नहीं हो सकता, इसलिए पॉइंट लगा के 0 लगाए। 11 2 ज़ा 22, 8 इज़ रिमेनिंग, पॉइंट का दूसरा 0 लिया। 11 7 ज़ा 77, फिर दोबारा से 3 इज़ रिमेनिंग, फिर पॉइंट लगाया। एक पॉइंट से आप 3 ज़ीरो ले सकते हैं, हमने यहाँ पे तीनों ज़ीरो ले लिए और नंबर रिक्योरिंग है, दैट्स मीन के नंबर बार बार आ रहे हैं। इसका आंसर होगा 0.272। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, 2 7/3, 2 3/7, 2 3/7। अब पहले तो हम इसको डेसिमल फॉर्म में, ये होल नंबर्स में है, अब इसको हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में, डिवीजन फॉर्म में चेंज करेंगे। 7 2 ज़ा 14, ये नंबर जो नीचे वाला है ये मल्टीप्लाई होगा और ये जो है इसमें ऐड होगा। 2 7 ज़ा 14, 14 में 3
15, 16, 17, 17 अपॉन 7। ऊपर वाला नंबर डिवीजन फॉर्म में अंदर जाता है, 7 नंबर बाहर आएगा, जो डिनोमिनेटर है वो बाहर आएगा। 7 2 ज़ा 14, 15, 16, 17, 3 इज़ रिमेनिंग हेयर। पॉइंट लगा के 0 लिया। 7 4 ज़ा 28, 2 इज़ रिमेनिंग हेयर। 7 2 ज़ा 14, यानी कि आप देखें दोबारा नंबर आ रहे हैं। एक पॉइंट से 3 ज़ीरो ले लिए, एक ज़ीरो, दूसरा ज़ीरो, तीसरा ज़ीरो, उसके बाद यानी कि नंबर बार बार आ रहे हैं, रिक्योरिंग आ रहे हैं, टोटली डिविजिबल नहीं है। इसका आंसर होगा 2.428। These three are your questions. I have done. These two are your homework. Do by yourself. This is question number 12. Find the decimal values of the following fractions. ये आपको fractions में दिए गए हैं। इनको आपने पहले डिवीजन की फॉर्म में हम इसको चेंज करेंगे और फिर इसके डेसिमल्स फाइंड आउट करेंगे। पहला सवाल है 4 1/6। 4 6 ज़ा 24 प्लस 1 25। 25/6 डिवीजन बनाया, 25 अंदर रखा, 6 बाहर रखा। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। 1 इज रिमेनिंग हेयर। पॉइंट लगा के 0 लिया। 6 1 ज़ा 6, 4 इज रिमेनिंग हेयर। वी टेक अनदर 0 और पॉइंट लगा के आपने 3 ज़ीरो ले लिए। फिर ये 36 हो गया, फिर यहाँ पे 4 हो गया। तो यहाँ पे रिक्योरिंग यानी कि ये सीरीज़ चलती रहेगी। हमने 3 ज़ीरो ले सकते हैं, एक पॉइंट में से हमने 3 ज़ीरो ले लिए और इसका आंसर क्या आ रहा है 4.16। क्वेश्चन नंबर 2 5 5/18। पहले हमने इसको सॉल्यूशन कॉलम में हमने पहले मल्टीप्लाई किया 18 को 5 से। 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, 6 7 8 9 प्लस 5 5 95। 95 अंदर रखे, 18 बाहर रखे। 18 5 ज़ा 90, 5 इज़ रिमेनिंग हेयर। पॉइंट लगा के 0 लिया, ताकि जाहिर बात है हमने इसको थोड़ा बहुत तो सॉल्व करके दिखाना ही है। रिक्योरिंग तो है ये, लेकिन पॉइंट लगा के आपने 0 लिया। 18 2 ज़ा 36, 14 इज़ लिविंग हेयर। पॉइंट से एक और 0 ले लिया, फिर 126, फिर 14 इज़ लिविंग हेयर। दैट्स वाई इट्स आंसर इज़ 5.27। 16/33। 16 को 33 से मल्टीप्लाई किया और वो 196 आया। फिर उसमें हमने 16 को ऐड किया तो 214 आया। 214 को 33 से डिवाइड करना है। 33 डिवीजन फॉर्म में बाहर आएगा, 214 अंदर जाएगा। 13 6 ज़ा 196, 180 इज़ लिविंग। वी पुट 18 इज़ लिविंग, वी पुट decimal here and take 0 from this point. It's 33 5 ज़ा 165, 15 is living here. We take 0 from this point and it's going on. It's not a stop. It is not totally divisible form. That's why we doing this. Answer is 6.54. 1 2 3 मैंने 1 2 और ये 3 मैंने करवा दिए। अब 4 5 6 आप होमवर्क में करें। थैंक यू वेरी मच एंड डू प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चंस। वॉच दिस वीडियो अप टू 5 टाइम्स। तो फिर बेटा आप लोगों को समझ में आएगा। डोंट वेस्ट योर टाइम, टेक अटेंशन टू योर स्टडीज़। दिस टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। काइंडली वॉच दिस वीडियो एंड डू प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।